फिगर मैं बना रहा हूँ उसी सिलसिले में चल रहे, उसी कंसेप्ट के सिलसिले से चले जा रहे हैं हम लोग। एक ट्रायंगल दे रखा है, ये यहाँ से एक हम लोगों ने लाइन ड्रॉ किया है, ये ABCD है, ये 40 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया BE, ठीक, BE परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ये जो एंगल है हमारा, ये जो दे रखा है 30 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। तो हमें बताना ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा X, ये एंगल कितना होगा, ये X, ये वाला जो लाल से दिखा रहा हूं, ये 30 डिग्री का एंगल दे रखा, परपेंडिकुलर ने लाइन ज्वाइन किया BC से, ये BE परपेंडिकुलर AC पे, ठीक है। तो ये जो है ना X कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X इन द गिवन फिगर, गिवन फिगर चॉइस दे रखा है 40 डिग्री, B दे रखा है 60 डिग्री, C दे रखा है 80 डिग्री और D दे रखा है 100 डिग्री। ये बताना कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसमें से, ठीक है। जो एक बार बता दिया फिर बार बार मत बोलो, सुन लिया। और कोई कुछ बताना चाहेगा, कितना होगा एंगल इसका? ये जो है एक, ये ऑल्टीट्यूड है ये, ठीक है। ये एक ट्रायंगल हो गया, ये 90 का हो गया और 30 का हो गया, तो ये जो बचेगा वो 60 का होगा ये। और ये ADE में, ADC में ये एक्सटीरियर एंगल होगा। एक्सटीरियर एंगल जो है ना इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये 40 है, ये 60 है, दोनों को प्लस करेंगे 100 आ जाएगा। तो आंसर है 100। कितनी बात समझ में आई? एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी इसमें यूज करना है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ठीक है। आगे चले और एक छोटा सा सवाल करते हैं। मोहित आ रहा है कुछ समझ में? ओ माय गॉड, ये दे रखा है ABC, ये दूसरा फिगर बना रहे हैं। ये एंगल 62 है, ये एंगल 38 है, 36 है, या 66 कर लो, 66 कर लो, ठीक है। यहाँ से एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और यहाँ से इसको बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया, यहाँ O है। ये बाइसेक्टर नहीं है, ये जस्ट लाइन है ये, ठीक है। और ये बाइसेक्टर लिया गया है ये। तो एंगल BOC कितना होगा? एंगल BOC कितना होगा? एंगल A 62 है, ये 66 है, और OB जो है ना OC, दोनों बाइसेक्टर है। तो एंगल BOC कितना होगा? ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। 59 डिग्री B, 85 डिग्री C, 121 डिग्री D, 123 डिग्री। 59 आएगा। कौन सा एंगल है? BOC, ये वाला एंगल हमने पूछा है, ठीक है। BOC पूछा, ये वाला एंगल, और इसका आंसर है
121। कैसे किया? ये 62 है, ये 66 है, तो ये कितना बचेगा? तीनों एंगल निकाल लो। तो ये जैसे ट्रायंगल में तीन एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये 62 है, ये 66 है, तो कितना हो जाएगा? ये 128 ये आ जाएगा, 128। ठीक है। हाँ, तो ये जो तीसरा एंगल है ये 52 है, 22 है। अब यहाँ का बाइसेक्टर, यहाँ का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो ये 52 का आधा 26, 66 का आधा 33, इन दोनों को प्लस किया है 59 हुआ है। तो ये जो एंगल है इसका और इसका ऐड करने के बाद 59 हो रहा है, लेकिन हमें बताना BOC। तो दिस एंगल प्लस दिस तीनों मिला के 180 होगा। 59 तो था ही था उसका, तीन दो का सम, तो 180 में से करेंगे 121 आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई? एक कंसेप्ट देखो, अगला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या दे रखा है? ये अगला कंसेप्ट, ये एक ट्रायंगल है ABC। इस एंगल का बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर और इस C का बाइसेक्टर जब दोनों ड्रॉ करेंगे तो ये O पे आके मिलता है। ठीक है। तो ये जो एंगल BOC होगा वो कितना होगा? ठीक है। चॉइस दे रखा है A 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, B 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A, C 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल B, D 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल C। ठीक है। ये उसी तरह कंसेप्ट है जो पिछला वाला क्वेश्चन हमने किया था। ये ऐसे इस वाले एंगल को ABC और यहाँ D लिया था, यहाँ पे A लिया था, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर यहाँ मिलता है, ये एंगल निकाला था। तो इसका एंगल का कितना वैल्यू आया था? ये BOC का वैल्यू दे रखा था ये 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A, पिछले क्लास में किया था हम लोगों ने। अब ये इंटीरियर बाइसेक्टर, ये तो एक्सटीरियर एंगल था ना B का, अब इंटीरियर को बाइसेक्ट किया गया ऐसे, अब यहाँ मिल रहा है, तो इन दोनों का बाइसेक्टर जो मिलेगा यहाँ पे, तो ये BOC कितना होगा? इसका आंसर है A 90 प्लस हाफ एंगल A। बाहर वाला में माइनस होता है, अंदर वाला में प्लस होता है। अब ये 90 में A का जितना एंगल है उसको आधा करके प्लस करेंगे तो ये जो बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। कितनी बात सुने? तो इंटीरियर बाइसेक्टर जो होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। कितनी बात सुने? इसी पे एक सवाल दे रखा है, ये देख लो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल BOC? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ angle BOC if angle B is 60 degree and angle C is 80 डिग्री। ठीक है। B जो है 60 डिग्री है, C 80 डिग्री है, तो कितना होगा एंगल BOC का वैल्यू इफ इट इज बाइसेक्टिंग? इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। चॉइस दे रखा है 70 डिग्री, B 100 डिग्री, 100 डिग्री, C 110 डिग्री और 120 डिग्री। ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा C 110 डिग्री। कैसे? देखो ये दे रखा है, इस वाले फॉर्मूले में डालना है, लेकिन यहाँ एंगल B दे रखा है 60 डिग्री, C दे रखा है 80, तो ये 80 है, ये 60 है, 140 हो जाएगा। तो A कितना बचेगा? 40 डिग्री। ये इन दोनों को प्लस किया तो ये A बच गया। अब इसका A का 40 का आधा कर लो, 20 आएगा, 20 90 में प्लस कर दो, 110 हो जाएगा।
कुछ बात समझ में आ रही है? इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर दिखा रहे हैं अभी। एक्सटीरियर का तो कल देखा था, एक्सटीरियर में माइनस में है, इंटीरियर में प्लस में है। ठीक, आगे दे रखा है ये, मिटा दे इसे। इसी फिगर को लेते हैं, यही फिगर अभी चला रहे हैं। अभी इसका अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। What is the value of exterior angle A? What is the value of exterior angle of A? ठीक है, if angle BOC is equal to 120 डिग्री, 120 नहीं 160 ले लो, 160 ले लिया BOC को, तो एक्सटीरियर एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल यानी ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ये वाला, इसे बताना है ये एंगल कितना होगा एक्सटीरियर एंगल। कितनी बात सुन में? नहीं आ रहा ऑप्शन? अच्छा अच्छा, बताता हूं इसको। ए दे रखा है 30 डिग्री, बी दे रखा है 40 डिग्री, सी दे रखा है 50 डिग्री, डी दे रखा है 60 डिग्री। बी और कोई कुछ बताएगा? आदित्य, अरे तुम तो बैठ के खाली मुझे देख रहे हो, मुझे क्या देख रहे हो, मुझे में क्या रखा हुआ है? इस पे देखो, इसको देखो, इस कंसेप्ट को देखो। है क्या बी? आंसर बी है, सोच लो फिर से एक बार, सुने सुने आंसर में मत ध्यान दो, हो सकता गलत हो। 40 बी पक्का लॉक कर दे इसे। इसका आंसर दे रखा है बी। ठीक है, कैसे आया देखो, ये BOC ये वाला दे रखा है। BOC जो है इंटीरियर बाइसेक्टर होता है, और 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए है, ये तो दे रखा 160। 90 को इधर ला के माइनस कर दो, हाफ ऑफ ए हो जाएगा। 160 में 90 करोगे 70 हो जाएगा, 2 इधर से क्रॉस कर देंगे तो ये 140 हो जाएगा। कौन सा एंगल ए जो है 140, यानी ये वाला एंगल 140 डिग्री हो जाएगा। तो हमने पूछा एक्सटीरियर एंगल ये वाला, दोनों मिला के 180 होता है लीनियर पेयर से। 140 जब ये है तो बाहर वाला 40 डिग्री हो गया। कितनी बात समझ में? नहीं समझ में आ रहा ना? आगे चले पीछे चले, आंसर है 40। कुछ कर लो भाई, करो, इन्हीं में से सवाल में से आएगा, खाली वैल्यू बदला होगा, जो मैं करा रहा हूँ उसी में से आएगा, सिर्फ वैल्यू बदलेगा। आगे चले कंसेप्ट, ये देखो इंटीरियर बाइसेक्टर, ये इंटीरियर बाइसेक्टर था ना, ये एंगल था BOC, और ये एक्सटीरियर बाइसेक्टर BOC, इसमें डैश डाल देते हैं, तो एंगल BOC प्लस एंगल BO' कितना होगा वैल्यू, ये बताना है। ये BOC और ये BO', ये एंगल कितना जगह मिला के, चॉइस में दे रखा है 90 डिग्री, बी दे रखा 120 डिग्री, सी दे रखा 180 डिग्री, डी दे रखा है 270 डिग्री। आंसर हो जाएगा इसका सी 180 डिग्री। इसका BOC लिखेंगे तो 90 माइनस हाफ एंगल ए लेंगे, और इस BO' बाहर वाला जो है, ठीक है ना सर, ये तो प्लस वाला हो जाएगा, अंदर वाला प्लस वाला हो जाएगा, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए,
तो हाफ ऑफ एंगल ये दोनों कैंसिल हो 90 90 180 हो जाएगा। कितनी बात समझ में आए? आगे चलते हैं, अगला एक क्वेश्चन कराते हैं, एक कंसेप्ट बताते हैं, बुक में दे रखा है, मिटा दे इसे। ये दो समझ में आ गया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आ चुके हैं अपने ज़माने के। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या दे रखा है? ये एक ट्रायंगल है ABC, या इसको लो, ये ABC हटाओ, PQR, कभी अल्फाबेट भी बदल ले, ठीक है, PQR। और ये जो है ना, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है ये, ठीक, ये एक्सटीरियर एंगल है। एंगल बी का क्यू का बाइसेक्टर लेते, एंगल क्यू का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है, और ये एंगल इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ये दोनों यहाँ पी पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं। बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRS मीट्स एट T, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल का एंगल में कौन सा रिलेशन होगा? एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल QTR। ये पहला रिलेशन दे रखा है, या फिर दूसरा दे रखा है, एंगल QPR इज ट्वाइस ऑफ एंगल QTR, या फिर सीधे रखा है एंगल QPR इज थ्राइस ऑफ एंगल QTR, या डी दे रखा है एंगल QPR इज 1/2 ऑफ एंगल QTR। या ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे रिलेट करता है, इनमें से बताना कौन सा? ये बी, गौरी करके या सोच के या तुक्का? सोच के, हाँ होता ना, एक करते हैं, एक सोचते हैं, एक होता है मारो तुक्का मारो, ठीक है। तो सोचने में ये होता ना कि पहले कभी पढ़ा है और ऐसा कुछ लग रहा है कि इसका रिलेशन कुछ याद आ रहा है, तो वो सोचता आदमी। मोहित बोल रहा है विनर हूँ मैं, विनर। निखिल बोलो, तुम भी कुछ बोलो। ओ नो, देखो हम लोग कहते हैं कि रात में ज़्यादा देर तक नहीं जगना चाहिए, पढ़ना चाहिए अपने टाइम तक, और फिर प्रॉपर सोना चाहिए। और आप सो 7 घंटे 6 घंटे जो आपको ज़रूरत है उतना सो, टाइम पे नाश्ता करो, टाइम पे पढ़ाई करो, सब टाइम पे करो। उससे क्या होगा कि कभी कभी जब आप सोचोगे ना, तो बिल्कुल सही सोचोगे, कभी पहले कभी पढ़ा है तभी याद आ जाएगा, हाँ यार ये चीज़ तो ये हो सकता है, तो तुक्का मारोगे तो सही हो सकता है। जैसे गौरी ने अभी सोच के बताया बी, मोहित वैसे ऐसे ऐसे कर रहा है मगर आंसर है बी, आंसर है बी, ठीक है, क्योंकि ये बुक का सवाल है और कभी पढ़ा होगा तो अगर दिमाग में होगा तो ये बी आंसर है, ठीक है। अब देखो कैसे आया, मैं करके दिखाता हूँ। ये एंगल QPR, यानी ये QPR, ये जो एंगल है QTR ये वाला जो एंगल है, इन दोनों एंगल में क्या रिलेशन है? तो ये बताया कि ये जो एंगल है इस एंगल का डबल है, ये वाला, बी आंसर है, ठीक। अब मैं इसे करके दिखाता हूँ कि ये कैसे सही है, ठीक है ना। उसके बाद इस पे एक सवाल करेंगे, लेकिन ये NCERT के बुक में 9th क्लास का है, दे रखा बुक में फिगर बना के। चलो करते हम इसको। क्या कर रहे थे हम लोग, ये एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, ये PQR, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये S है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ये एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा। मैं नंबरिंग कर देता हूँ इसका, जैसे ये 1 2 3, ठीक है। तो एंगल 3 जो है, एंगल 3 जो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल, जानते हैं ये। आगे चले, अब ऐसे ही बोला क्या कि ये तो पहला एक इक्वेशन बना के रख लेते हैं हम लोग, और इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, जैसे इसमें ड्रॉ किया गया, और इसका बाइसेक्टर, तो ये T आ गया, ठीक है। अब जब ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया है तो बाइसेक्टर के इस तरफ का जो एंगल है हाफ ऑफ एंगल 3 होगा, ये वाला एंगल,
ये जो ब्लू से दिखा रहा हूँ, आधा अंदर होगा आधा बाहर होगा, और ये जो एंगल होगा हाफ ऑफ एंगल 2 होगा, हाफ ऑफ एंगल 2 होगा, और ये टी एंगल होगा क्यू टी आर। इसको मैं 4 कर लेता हूँ इसको। अब जो है 3 का आधा इन ट्रायंगल क्यू टी आर, ठीक है, हाफ ऑफ एंगल 3, ये 3 का जो एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल काउंट होगा ये, तो 3 का आधा लेंगे, वो क्या होगा एंगल 4 यानी इसका, और हाफ ऑफ एंगल 2 के सम के बराबर होगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल जो है सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल के बराबर हो गया, हाफ ऑफ एंगल 2, 4 प्लस हाफ ऑफ एंगल 2 के बराबर होगा। ठीक है, अब ये जो एंगल 3, ये जो है हाफ ऑफ एंगल 3 है, एक्सटीरियर एंगल जो है, ये जो हाफ था इसको अगर चाहे तुम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा, ये एंगल 3 होगा, ये ट्वाइस एंगल 4 हो जाएगा, और ये एंगल 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया हमने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितनी बात में अगर हम लोग 3 को, ये भी 3 है ये भी 3 है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये 2 नंबर में डाल लेते हैं इसको। ठीक है, क्या मिलेगा 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस 2, ये भी 3 था ना, ये भी 3 था, दोनों बराबर कर दिया, तो एंगल 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 1 जो है ना ट्वाइस ऑफ एंगल 4 के बराबर है। एंगल 1 जो है ना क्यू पी आर, यहाँ पे दिखा रहे हैं, एंगल क्यू पी आर जो है ट्वाइस ऑफ एंगल 4 क्यू टी आर, ये 4 से है, क्यू टी आर के बराबर है, तो ये भी आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से रखा, ये बाइसेक्टर जब ड्रॉ करते हैं ना, तो ये एंगल ये वाला एंगल जो है ना डबल है इससे। कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले, आ गया समझ में ये रिलेशन। अगला क्वेश्चन देख लो अब इसका, ठीक है, अगला इसी पे क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू टी आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल, फिगर यही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू टी आर इफ एंगल P is 120 डिग्री, A 50 डिग्री, B 60 डिग्री, ठीक है, C 80 डिग्री, D 30 डिग्री। कितना हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये जो एंगल है इसका डबल है या इसका डबल ये होगा, तो ये 120 है तो ये इसका आधा है, तो 60 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी 60 डिग्री। कुछ समझ बात आ रही है। ये रिलेशन भी बहुत अच्छा दे रखा, एनसीईआरटी में है प्रेजेंटली, क्या आप पता